हेपेटाइटिस ए बी सी का कामयाब इलाज। इलाज के बाद टेस्ट पसंद की लेबोरेटरी से करवाएं। रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला नॉर्मल आएगी। शुगर का मुकम्मल इलाज करवाएं। शुगर कंट्रोल करने के बजाय अपने लबलबे का इलाज करवाएं। इंसुलिन इंजेक्शन और परहेज से मुस्तकिल निजात पाएं। 30 दिन में 30 पाउंड वजन कम और 5 इंच कमर कम करवाएं। चेहरे के डेंट, दुबलापन, जिस्म को मोटा, मजबूत, ताकतवर, सुर्ख, खूबसूरत बनाएं। चेहरे के दाग, दाने और छाइयाँ, फालतू बाल हमेशा के लिए खत्म। फुलबेरी के दाग मुस्तकिल खत्म, दोबारा ना होने की गारंटी। कद बढ़ाएं, पुरवकार नजर आएं, छोटे कद से निजात पाएं। सिर्फ चंद दिन दवाई खाने से खुश्की, सिकरी खत्म और बाल गिरना बंद। अलहाज डॉक्टर मियां लियाकत अली, लियाकत अस्पताल, लालपुर, पंचपीर दरबार, मुगलपुरा, लाहौर। 0300 488 1571, 0333 425 2265, 0300 4759 016, 0300 488 1572, 042 3655 2189, 042 3654 9378। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टिप्स और मैं हूं आपकी मेज़बान एनिश और मेरे साथी कंपेयर हैं इफ्तिखार संधू। नाज़रीन, शुगर और हेपेटाइटिस इंतहाई खतरनाक अमराज हैं। इन खतरनाक अमराज पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होमियो डॉक्टर मियां लियाकत अली। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए ये बताइए कि हेपेटाइटिस का मर्ज क्या है, इसकी कितनी इकसाम होती हैं और इनमें कौन सी इकसाम ऐसी हैं जो ज्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस कालाजी अरकान है, इसकी 6 इकसाम हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हेपेटाइटिस ए पीली अरकान को कहते हैं। ये कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है। अगर इसका भी फौरी तौर पे इलाज ना कराया जाए तो ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। ज़्यादातर जो मर्ज फैल रहा है वो बी और सी है। इसे काला यकान भी कहते हैं और खामोश कातिल वायरस भी कहते हैं। खामोश कातिल वायरस इसलिए कहते हैं जब ये किसी भी तंदुरुस्त इंसान को होता है, इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। मरीज को ये बिल्कुल पता नहीं होता उसे ये मर्ज है या नहीं है। मरीज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मरीज को तब पता चलता है जब मर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मरीज काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बाद लोग होते हैं खुशकिस्मत जिन्हें इस मर्ज के बारे में बार वक्त पता चल जाता है। खुशकिस्मत इसलिए कि उन्हें बहुत जल्द पता चल जाता है, इसलिए कि इस मर्ज का फौरी तौर पर इलाज करवा लेते हैं। जब ये वायरस लीवर के अंदर एक्टिव होता है, बॉडी के अंदर जितना ब्लड होता है उसमें इसका जहर फैल जाता है, फिर इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। जब ये वायरस दूसरी स्टेज पे एक्टिव होता है तो मरीज के पेट में पानी पड़ जाता है, उसका निज़ाम हज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी कि मरीज को मोशन आना, कब्ज़ हो जाना, सीने पे जलन होना, गैस हो जाना, यानी कि खुराक उसकी सही तरह से हजम नहीं हो पाती। तीसरी स्टेज पे जब ये वायरस एक्टिव होता है मरीज को 1 या 2 खून की उल्टियाँ आती हैं। चौथी स्टेज ये है जब ये बीमारी जिगर के अंदर 4 साल से लेकर 6 साल तक रहती है। कोई भी बीमारी जब जिस्म के अंदर अरसा दराज रहती है तो कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो जाती है। और जब ये वायरस लीवर के अंदर चाहे बी वायरस हो या सी वायरस हो 4 साल से लेकर 6 साल तक जब जिस्म के अंदर रहता है जिगर के अंदर तो जिगर कमज़ोर हो जाता है और जिगर कमज़ोर होने की वजह से लबलबा पेनक्रियाज भी कमज़ोर हो जाता है। फिर मरीज को शुगर होने के भी चांसेस होते हैं। अगर मरीज को पहले से ही शुगर हो फिर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के मरीज ठंडी चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसलन गन्ने का रस, गाजर का जूस वगैरह, तो क्या इससे कोई फायदा पहुंचता है या ये नुकसानदेह है? इसके लिए सिर्फ यह है कि LFT ही नॉर्मल होती है, SGPT SGOT ही डाउन होती है। अगर ये सोचा जाए कि ये वायरस मुकम्मल तौर पर नेगेटिव तो ये बात गलत है। और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से जिस्म में बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जैसे गन्ने का रस, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। गाजर का जूस, इसमें इसी तरह शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ये जोड़ों में दर्द भी कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जब ये लीवर कमज़ोर हो जाता है तो फिर पेनक्रियाज भी कमज़ोर हो जाता है। जब पेनक्रियाज कमज़ोर हो जाता है फिर मरीज़ को शुगर होने के भी चांस होते हैं। अगर ये सोचा जाए कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस ख़त्म होता है तो फिर ये भी ख्याल होना चाहिए कि जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं उनको ये वायरसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस में देते हैं तो हमारे पास पेशेंट वो भी आते हैं
जो कि ठंडे इलाकों में भी रहते हैं, यानी कि उनको भी ये अमराज होते हैं। इसलिए सिर्फ ठंडी चीज़ें खाकर इस मर्ज को ख़त्म नहीं किया जाता, देखा ये जाता है कि ये वायरस अगर हुआ तो उसके होने की वजह क्या है और ये किस रेंज में हुआ है, उसके मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, ना कि सिर्फ ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ना ही ये वायरस गर्म चीज़ें खाने से जिस्म में पैदा होता है और ना ही ठंडी चीज़ें खाने से ये वायरस जिस्म में ख़त्म होता है। डॉक्टर साहब, बाज़ लोगों का ये कहना है कि अगर LFT नॉर्मल हो तो फिर हेपेटाइटिस के मरीज को इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जब किसी मरीज ने आउट ऑफ कंट्री जाना होता है या किसी को ब्लड देना होता है या मेडिकल करवाता है, जब वो अनफिट आता है तो उसका LFT चेक नहीं करते, उसके B वायरस और C वायरस चेक करते। अगर LFT को नॉर्मल समझना या नॉर्मल करना हेपेटाइटिस B या C वायरस का इलाज है, तो फिर अगर उसने जब ब्लड देना है तो उस वक्त भी LFT किया जाए, उस वक्त LFT नहीं करते। अगर उसने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो फिर भी उस वक्त LFT किया जाए, उस वक्त LFT नहीं करते, सिर्फ B और C वायरस का टेस्ट करते हैं। जब वो पॉजिटिव आता है तो वो ये कहते हैं आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते। जब B या C पॉजिटिव आता है तो ये कहते हैं आप इस मरीज को ब्लड नहीं दे सकते, बल्कि आप खुद मरीज हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि LFT को नॉर्मल करना या नॉर्मल समझना B वायरस C वायरस का इलाज नहीं, ये हकीकत के बरअक्स है। दूसरे नंबर पे देखिए, यहाँ तक तलक LFT का, LFT में सिर्फ SGPT या SGOT डाउन होते हैं या बढ़ते हैं, और जब ये मर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, मरीज के पेट में पानी पड़ जाता है, पेट उसका फूल जाता है, या उसे 1 या 2 वॉमिटिंग आती हैं, या उसका जिगर कमज़ोर हो जाता है, उस वक्त भी अगर देखा जाए तो LFT नॉर्मल होती है। अक्सर पेशेंट जब दूसरी स्टेज में हमारे पास आते हैं, मरीज के पेट में पानी पड़ा होता है, पेट उसका डोर की तरह फूला होता है, पेशाब की उसको तकलीफ होती है, यानी कि बहुत सी अलामत होती हैं। जब हम उस वक्त भी उसका LFT कराते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि उसकी anti-HCV या BV की जो पेशेंट वैल्यू होती है वो इंक्रीज हुई थी, वो बड़ी होती है। तो ये कि LFT या तो फिर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि LFT को नॉर्मल करना या नॉर्मल समझना, ये नहीं समझना चाहिए कि अब आपको उसके इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। इलाज उतनी देर तक करवाना चाहिए जितनी देर तक वायरस मुकम्मल तौर पर नेगेटिव नहीं होता। ये नहीं देखना चाहिए कि LFT नॉर्मल इलाज ना करवाएं, ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपकी B वायरस या C वायरस नेगेटिव है, LFT आपकी ज़्यादा है, तो फिर आप ब्लड भी दे सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। तो फिर LFT को आप ये डाउन देखना, B वायरस या C वायरस का इलाज नहीं। मेरा नाम हबीब खान है, मैं तरनौल इस्लामाबाद के रहने वाला हूँ। मेरा हेपेटाइटिस C हो चुका था, हेपेटाइटिस C का बहुत सी इलाज की, हेपेटाइटिस का इलाज किसी भी जगह पे नहीं छोड़ा मैंने। फिर डॉक्टर मलिकत अली साहब के प्रोग्राम TV पे देखा, तो डॉक्टर मलिकत अली साहब से मैंने मशवरा की हेपेटाइटिस C का इलाज का क्या तरीका है। उन्होंने हेपेटाइटिस C का 2 से 3 माह कोर्स बताया और मैंने 2 से 3 माह कोर्स की और हेपेटाइटिस C मेरा बिल्कुल ठीक हुआ। मैं हबीब खान का भाई हूँ। मेरे भाई को हेपेटाइटिस C हुआ था और इसका बहुत इलाज किया, लेकिन कहाँ से नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर साहब का प्रोग्राम TV पे देखा और हम यहाँ आ गए और इसका इलाज किए 2 से 3 माह तक, और अब बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब मैं अपनी वालदा को लाया हूँ, इसको हेपेटाइटिस B है और इसका इलाज यहाँ से करेंगे, इंशाल्लाह ये भी सेहतियाब होगी। और मेरा लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग आए और यहाँ से डॉक्टर मियां लियाकत अली साहब से इलाज कराए और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। मेरा नाम मुमताज़ है, मैं शुगर की मरीज़ थी। आज से 3-4 माह पहले शुगर की मरीज़ थी। जब मुझे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर लियाकत अली का पता चला तो फिर मैं इनके पास आई, इन्होंने मेरा इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा नाम आयशा है, ये मेरी वालदा है, और 2-3 माह पहले इनको शुगर थी और हम डॉक्टर्स के पास लेके गए थे, तो वहाँ से इलाज करवाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और TV पे हमने डॉक्टर साहब लियाकत साहब का प्रोग्राम देखा, तो उसके बाद हम इन्हें इनके पास लेके आए। इन्होंने रिपोर्ट्स चेक की और उन्होंने बताया कि इनको शुगर है और उन्होंने मेडिसिन दी। 2-3 माह मेडिसिन खाने के बाद अब मेरी वालदा ठीक है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा ठीक है। अलहाज डॉक्टर मियां लियाकत अली, लियाकत अस्पताल, लालपुर, पंचपीर दरबार, मोगलपुरा, लाहौर। 0300 488 1571, 0333 425 2265, 0300 4759 016, 0300 488 1572, 042 3655 2189, 042 3654 9378।